तो भगवान शंकराचार्य पहले शिव के तो भक्त थे, शिव जी को बहुत मानते थे, शिव भक्त हैं, लेकिन शक्ति को नहीं मानते थे, भगवती को नहीं मानते थे। शंकराचार्य वो कहते थे केवल शिव है और कुछ नहीं, सोहम शिवो। उनकी दृष्टि में शिव ही एकमात्र तत्व है और कुछ है ही नहीं। शक्ति नहीं मानते थे, भगवती को नहीं मानते थे, केवल शिव। एक दिन उनके जीवन में एक घटना घटित हो गई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सत्य घटना है। यात्रा करते करते भगवान शंकराचार्य गंगोत्री की तरफ गए। उत्तराखंड में गंगोत्री पड़ता है, जहां से गंगा जी का उद्गम स्थल है। तो गंगोत्री के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में जब वो चल रहे थे अपने कई हजार शिष्यों के साथ, तो भगवती के मन में आया कि ये शंकराचार्य जी सब शिव शिव तो कहते हैं लेकिन हमें नहीं मानते, तो इनको शक्ति का अनुभव कराना चाहिए, इनको बताऊं तो कि शक्ति क्या है। तो उस मां जगदम्बिका ने एक लीला कर दी शंकराचार्य जी के साथ। वो जमाना था जब होटल नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, तो शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ गंगा जी के किनारे ही आसन लगाकर सोए थे। कई हजार शिष्य उनके साथ थे, सब सोए थे। अचानक रात्रि काल में शंकराचार्य जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, बहुत खराब। इतना खराब हो गया कि शंकराचार्य जी को ऐसा लगे कि मरे महाराज, मरे न मरे, मरे तो मरे, ऐसा हो गया। अभी मरे कि अब मरे, ऐसा हो गया। कहते हैं जब भयंकर कष्ट हुआ तो उनका गला सूखने लगा, उनको प्यास लगने लगी। पानी के लिए शंकराचार्य जी तड़पने लगे, लेकिन इतनी भी शक्ति शरीर में नहीं बची कि उठ करके बगल में गंगा जी से जल पी ले। इतनी शक्ति भी नहीं बची कि किसी शिष्य को आवाज लगा दे कि हमें पानी पिलाओ। शिष्य गहरी निद्रा में सोए थे। शंकराचार्य जी को लगता है आज जीवन समाप्ति की ओर है, आज हम मरने वाले हैं। लेकिन तभी उस प्राणांत काल की वेला में शंकराचार्य जी की नजर पड़ी एक छोटी सी कन्या, जिसकी अवस्था 10 या 11 वर्ष के आसपास होगी। ऐसी एक छोटी सी कन्या सिर पर एक कलश लेकर, पानी का कलश है, लाल रंग का वस्त्र पहना है, और कैसा स्वरूप है? चांचल्यारुणलोचनांचितकृपां, चांचल्यारुणलोचनांचितकृपां चंद्रार्कचूडामणिं, चारुस्मेरमुखां चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां, चंचम्पकनाशिकाग्रविलसन् मुक्तामण्योरञ्जिता, श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। चांचल्यारुणलोचनांचितकृपां। उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या जिसकी उम्र 10-11 वर्ष की, आंखों में काजल लगाया हुआ और लाल रंग का वस्त्र पहना है, गले में मोतियों की माला है और नासाग्रे मोती, नाक में भी एक मोती धारण किया है, कानों में सुंदर कुंडल है, केश बने हुए हैं, और धीरे धीरे वो कन्या गंगा जी की ओर चल कर आ रही। चरणों में सुंदर नूपुर है, नूपुर धीरे धीरे बज रहे हैं, पायल बज रही है, चरणों के नीचे महावर लगा है, लालिमा लगी है। वो कन्या धीरे धीरे चल रही है और चलते चलते वो कन्या आई, उसने जल भरा, जल भर करके शंकराचार्य जी की ओर देखा, मुस्कुराई और जाने लगी। शंकराचार्य जी ने जब उस कन्या को देखा तो शंकराचार्य जी ने उस कन्या को देखकर आवाज लगाई, बेटी जरा रुको। वो कन्या रुकी, शंकराचार्य जी के पास आई, बोली हाँ महाराज क्या हुआ? ऐसा कहकर वो कन्या हंसने लगी। कहते जब वो कन्या हंसने लगी तो ऐसा लगता है मानो आकाश में बिजली चमक पड़ी। मोती के समान दंत पंक्तियां हैं भगवती,
शंकराचार्य जी ने देखा माथे पे कस्तूरी का तिलक लगा है। कस्तूरी तिलकांचितेन्दु विलसत्। देश माथे पे कस्तूरी का तिलक लगा। कस्तूरी तिलकांचितेन्दु विलसत्। कस्तूरी तिलकांचितेन्दु विलसद्। प्रोद्भालभालस्थलिम् कर्पूरद्रवचूर्णमिश्रखदिरा मोदोलसद्वीटिका लोलापाङ्गतरङ्गितैरधिकृता सारैर्नतानन्दिनीम् श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कस्तूरी तिलकांचितेन्दु विलसत् प्रोद्भासभालस्थलिं। गौरवर्णा है और माथे पे कस्तूरी का तिलक लगा है। कहते हैं जैसे ही उस कन्या को देखा तो देखने मात्र से शंकराचार्य जी के शरीर को आराम मिलने लगा। ऐसा लगा कि मानो उनका रोग धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उनकी पीड़ा ठीक हो रही है। शंकराचार्य जी ने उस कन्या से कहा, बेटी मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो। कहते हैं उस कन्या ने मुस्कुराकर कहा, महाराज आपके बगल में इतनी बड़ी गंगा जी है और आप हमसे पानी मांग रहे हैं। महाराज उठ के आप खुद जल क्यों नहीं पी लेते? तो शंकराचार्य जी बोले, बेटी मुझ में शक्ति नहीं। क्या कहा? शक्ति नहीं। तो महाराज आपके अगल बगल में ये शिष्य हैं, इनसे ही कह दीजिए। शंकराचार्य जी बोले, अब तो कहने की भी मुझ में शक्ति, कहने की शक्ति भी नहीं बची, उठने की शक्ति नहीं बची, हिल भी नहीं सकता, इतना असक्त हो गया। कहते हैं जब बार बार शंकराचार्य जी कहने लगे कि शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उस कन्या ने मुस्कुराकर कहा, महाराज आज आप बार बार कहते हैं शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, पर शक्ति को तो आप मानते ही नहीं। आप तो कहते हैं शिव ही शिव, शिव ही शिव, शिव ही शिव। तो जब शक्ति है ही नहीं तो आप किस शक्ति की बात करते हैं? कहते हैं जो शंकराचार्य जी ने सुना, कान खुल गए शंकराचार्य जी, आंखें खुली की खुली रह गई। सोचा बात तो ठीक है। अब शंकराचार्य जी ने विचार किया कि आधी रात में ये कन्या है कौन? और शंकराचार्य जी को यह समझने में देरी न लगी कि यह कोई सामान्य कन्या नहीं है, साक्षात जगत जननी जगदीश्वरी जगदिंबिका ही, वह भगवती ही मेरे सामने कन्या के रूप में प्रकट हुई है। कहते हैं तब तो शंकराचार्य जी ने हाथ जोड़ दिए, बोले जगदम्बे मैया की। हाथ जोड़ लिए शंकराचार्य जी ने, और हाथ जोड़ करके अब शंकराचार्य जी रोने लगे और उस मां से कहने लगे, हे मां, न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो। न चावानं ध्यानं तदपि
न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्, परम जाने मातस् त्वदनुसरणम् क्लेशहरणम्। क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी? बहुत ध्यान से सुनिएगा। शंकराचार्य जी कह रहे हैं न मंत्रम नो यंत्रम। हे मां, मैं ना मंत्र जानता हूं ना यंत्र जानता हूं, तदपि च न जाने विलपनम। हे मां, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। मैं मंत्र नहीं जानता, यंत्र नहीं जानता, तंत्र नहीं जानता, तेरी स्तुति नहीं जानता, तेरी पूजा नहीं जानता। और मां कहां तक कहूं, न जाने विलपनम, मुझे तो रोना भी नहीं आता। तो मां ने कहा फिर क्या आता है? शंकराचार्य जी बोले मुझे तो यही आता है कि परम जाने मातस्त्वदनुसरण क्लेशहरण। मैं तो केवल आपको जानता हूं और किसी को नहीं जानता। जो आपको याद करता है, जो आपको पुकारता है, जो आपको बुलाता है, आप सदा उसके संकटों को दूर करती हैं, उसके दुखों को दूर करती है, ये मैं जानता हूं। और हे मां, विधेर ज्ञानेन द्रवीण विरहेणा लसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्या ज्योतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जनानि सकलो धारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमातान भवति। हे मां, मैं और कुछ नहीं जानता पर इतना जरूर जानता हूं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमातान भवति। अरे पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। एक बार के लिए बालक मां को भूल सकता है पर मां बच्चे को नहीं भूलती। आपने देखा होगा बच्चे को खिलौने मिल जाए तो बच्चा खेल में व्यस्त हो जाता है, मां को भूल जाता है। बड़े होकर थोड़ा और बड़ा हो जाए, मित्र मिल जाते हैं तो मां को भूल जाता है, और बड़ा हो जाता है, नौकरी लग जाती है तब तो। लेकिन आप कल्पना करके देखो, क्या मां कभी बच्चे को भूलती? हजारों काम करती है मां घर में पर अपने बच्चे को भुलाती नहीं। उसकी ममता बच्चे के प्रति कम नहीं होती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे मां, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए हे मां, तुम मेरी रक्षा करो। आज शंकराचार्य जी रोने लगे, तब भगवती ने कहा आप तो शिव जी के भक्त हैं। तब शंकराचार्य जी आज हाथ जोड़कर मां से कहते हैं, मां चिता भस्मा लेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली
कपालीभूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि गृहण परिपाटी फलमेदम्। शंकराचार्य जी आज कह रहे हैं, मां आप ही मुझे बताओ, चिता भस्मालेपो गरलमशनं दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशु पशु। शंकर जी कैसे हैं? बड़ी बड़ी जटाएं हैं, जटाधारी, चिता भस्मालेपो शरीर पर चिता की भस्म को लगाने वाले, गरलमशनं दिक्पट धरो गले में कंठ में विष को धारण करने वाले, जिनके आभूषण ही महाराज सर्प और बिच्छू हैं, ऐसे महादेव, गले में मुंड की माला को धारण करने वाले, सिर में विशाल जटाजूट को धारण करने वाले, ऐसे महादेव। शंकराचार्य जी कहते उन्हें कौन पूछता, कौन उनकी जय जयकार करता, आप बताओ। अरे भाई औरों के छोड़ो, आप ही लोग मुझे बताओ। सब माताएं यहां बैठी, अभी एक बात मैं आप सबसे पूछूं, मान लीजिए आपके घर पे कभी कोई ऐसा महात्मा आ जाए जिसने शरीर पे चिता की भस्म लगाई है, गले में सर्प भी दिख रहा है, मुंड की माला पहनी है, विशाल जटाजूट है, हाथ में त्रिशूल और डमरू है, बागंबर पहना हुआ है। महाराज ऐसा व्यक्ति अगर आपके घर में आए तो आने दोगे अंदर? अरे बोलो भाई, आपके घर में कोई ऐसा महात्मा आ जाए जिसके गले में नरमुंडों की माला है, सांप रखा हुआ है, महाराज हम तो दूर से ही कहेंगे, महाराज दूर से प्रणाम है, वहीं दक्षिणा ले लो, इधर मत आना, वहीं से जाओ। शंकराचार्य जी बोले शिव जी को कौन पूछता, कोई नहीं पूछता। तो मां ने कहा उनकी तो बड़ी पूजा होती है। शंकराचार्य जी बोले तब से होती है जब से भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम, जब से आपका विवाह शिव जी के साथ हुआ तब से वो थोड़ा ठीक हो गए। नहीं तो अगर आपका विवाह नहीं होता शिव जी के साथ तो कौन पूजा करता शंकर जी की। हे मां, उनको भी लोग मानते हैं तो आपके ही कारण मानते हैं, मुझ पे प्रसन्न हो जाइए, अब क्रोध मत करिए। हे मां, आपत्सु मगनं स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी, नैच्छट्ट तत्त्वं मम भावयेथा शुद्धा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। हे मां, बच्चा दिन भर कहीं भी खेले कूदे घूमे फिरे, पर बच्चे को जब भूख लगती है तो मां के पास ही आता है। क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति, जब भूख प्यास बच्चे को सताती है तो बच्चे को मां की याद आती है। मां, तुम तो पूरे संसार की मां हो, आज मैं प्यास से तड़प रहा हूं, हे मां तुम मुझे जल दो। ऐसा कहकर शंकराचार्य जी मां के चरणों में गिर पड़े और मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्य तथा कुरु। हे मां, मुझ जैसा कोई पापी नहीं है और तुम जैसा कोई पापियों का कल्याण करने वाला भी नहीं, मुझ जैसा कोई दुष्ट नहीं और तुम जैसा कोई दयालु नहीं। हे मां, अब मुझ पर दया करो। कहते हैं जैसे ही ये शंकराचार्य जी ने कहा मां प्रसन्न हो गई, शंकराचार्य जी के सिर पर हाथ रखा, सब रोग मिट गया, प्यास मिट गई, सब कष्ट मिटा, संकट मिटा। कहने का आशय है भैया बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं, ये शंकराचार्य जी ने भी स्वीकार किया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि बिना शक्ति के शिव तो शव है, जब शक्ति है तभी शिव शिव है। आप और हम परम भाग्यशाली हैं जो उस जगदीश्वरी की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, उस मां की कथा में बैठे हैं, जिसके चरणों की वंदना शिव विरंचिनुतम शरण्यम
शिव और ब्रह्मा और भगवान नारायण भी जिनके चरणों की नित्य वंदना करते हैं, ऐसी उस परम जगदीश्वरी के चरणों में आप और हम सब बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही आप और हम परम भाग्यशाली हैं। कल हमने श्रीमद् देवी भागवत की महिमा सुनी कि एक क्षण भर के लिए भी कोई अगर देवी भागवत का श्रवण कर लेता है तो दिनमर्धम तदर्थम वा मुहूर्तम क्षणमेव च, एक क्षण मात्र भी यदि कोई भगवती की कथा में बैठ जाता है तो भगवती की अनंत कृपा को प्राप्त कर लेता है, उस मां की कृपा को पा लेता है। तो कल हमने देवी भागवत की महिमा सुनी।